हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्योर अकेडमी पर। मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स लाइक एमपी कांस्टेबल, एसआई और अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रूट ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू के जीरो के मूल क्या है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट कैसे, रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक और अलग, इमेजिनरी काल्पनिक, रियल एंड इक्वल वास्तविक और बराबर, या फिर 1 और 2। ठीक है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, किसके फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में है। तो हमारे जो कोफिशिएंट्स होंगे जैसे a प्लस b प्लस सी का सम होना चाहिए 0। अगर इनका सम 0 आ रहा है तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, जो मूल हो जाएंगे वो आ जाएंगे 1 और c बाय a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास 3x² माइनस 5x प्लस 2 हमारी इक्वेशन है। तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3 हो जाएगा a, और b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा +2। तो देखते हैं 3 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या इसका सम 0 आ रहा है जी। 3 माइनस 5 -2 प्लस 2 0। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, पहला मूल हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो पहला 1 हो जाएगा और दूसरा 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारे रूट्स क्या हो गए, ये डिफरेंट है, रियल है और पॉजिटिव है। तो हमें ऑप्शन में पॉजिटिव तो नहीं दिया लेकिन रियल एंड डिफरेंट जरूर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 252 एंड डिफरेंस इज 4 दैट टू नंबर्स विल बी। दो संख्याओं का गुणनफल 252 और अंतर 4 है तो दो संख्याएं होंगी। इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन की मदद से पता करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमें दो वैल्यूज, जो दो संख्याएं होंगी, उनका जो मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 252। मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 252, जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 2, और जो अंतर है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अंतर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं 16 और 19। 16 और 19 का तो अंतर ही 4 नहीं आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 3। इसका क्या अंतर आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 3। तो इसका ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। 17 और 13। 17 और 13 में इसकी अंतर तो 4 आ रहा है लेकिन इसका यूनिट डिजिट, जब हम इसका मल्टीप्लाई, जब गुणन करेंगे इसका, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, वो आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 11। 15 और 11 में देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है और अंतर क्या आ रहा है, अंतर 4 आ रहा है। तो हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये भी आंसर हमारा गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, 18 और 14। सो 18 इंटू 14 करेंगे तो हमारा 252 आ जाएगा, और इसी का अंतर मीन्स 18 माइनस 14 करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 2x² minus 1 upon 2x is equals to 5 then the value of 8x³ minus 1 upon 8x³ will be। यदि 2x minus 1 upon 2x की वैल्यू 5 है तो 8x³ minus 1 upon 8x³ का मान होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारे पास, इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर हमारे पास x minus 1 upon x equals to n है, क्या है, x minus 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू n है, तो x³ माइनस 1 अपॉन x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, n³ प्लस 3n। क्या हो जाएगा, n³ प्लस 3n। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारी n की वैल्यू है इसमें 5, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 8x³ माइनस 1 अपॉन 2x का क्यूब इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, 5 क्यूब
प्लस 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 और 3 इंटू 15 15, 3 इंटू 5 15, तो 125 प्लस 15 क्या हो जाएगा 140। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 140, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दी है, क्या दी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2, क्या हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2। और अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k दी है, तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7, तो हमारा पहला जो कंडीशन थी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कंडीशन 1 अप्लाई हो जाएगी, k की वैल्यू क्या है 7 है, तो हम डायरेक्ट इसको k स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 49 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 47, ठीक है, क्या आ जाएगा 47। तो हमारा 47 ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेस बाय x%, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। इसमें हमें पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ रेक्टेंगल की इंक्रीज कर दी जाती है 40% से, एंड द ब्रेथ, जो उसकी ब्रेथ है वो डिक्रीज कर दी जाती है 20% से, तो उसके एरिया, जो इसका क्षेत्रफल है उसमें कितना इंक्रीज होगा x% में, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ये हमारा कहलाता है सक्सेसिव परसेंटेज। जैसे सेम क्वेश्चन में हमारा अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम सक्सेसिव परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे कि x% इक्वल टू, ठीक है, x% इक्वल्स टू a माइनस b माइनस a इंटू बी अपॉन 100%, ठीक है। क्या हो गया a माइनस b माइनस ए बी अपॉन 100%, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास दी है 40, क्या दी है a की वैल्यू 40, b की वैल्यू क्या दी है 20, ठीक है, a की वैल्यू क्या दी है 40%, b की वैल्यू दी है 20%। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, परसेंटेज नहीं लगाएंगे। तो 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज, ओके। तो ये आ जाएगा अपना 20 माइनस ये क्या हो जाएगा 800 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 800 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 8, जो कि सही उत्तर है 12, क्या है 12। तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2√27 डिवाइड बाय 2√27 प्लस डिवाइड बाय 2√27 का इसका आंसर बताना है हमें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास इसका भी एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास n√a, ठीक है, डिवाइड बाय n√a डिवाइड बाय n√a, इस तरह का कुछ हमें फॉर्म मिल रहा है अगर क्वेश्चन में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1√a। कैसे, n+1√a, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या दे दी है 2 दे दी है, a की वैल्यू दे दी है 27, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। क्या आ जाएगा n+1√a मतलब 2 + 1√27, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है हमारा 3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट इज 24 इफ 2 स्टूडेंट एज 22 एंड 23 लीव द क्लास व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द क्लास। इसमें कह रहा है कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं जो 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज क्या आ रही है 24 ईयर्स, ठीक है। अगर 2 स्टूडेंट्स हमारे क्लास से लीव कर जाते हैं जिनकी एज 22 और या 23 है, ठीक है, 22 और 23 है, तो व्हाट विल बी द एवरेज एज, जो हमारी नेक्स्ट एवरेज निकलेगा क्लास का वो क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम एक्चुअल एज निकाल लेते हैं। एक्चुअल एज निकालने के लिए हमको 12 इंटू 24 करना पड़ेगा। जब हम 12 इंटू 24 कर देंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 288। तो हमारी जो 288 है वो एक्चुअल एज ऑफ द क्लास थी, ठीक है। ये 12 स्टूडेंट्स की रही। कितने स्टूडेंट्स की थी? 12 स्टूडेंट्स की। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, लीव कर जाते हैं, जिनकी एज थी 22 और 23, ठीक है। 22 और 23 एज वाले जो बच्चे हैं वो क्लास से निकल जाते हैं, 2 बच्चे। तो हम इसका सम कर देंगे। इनके सम का एज क्या आ जाएगा, इनकी एज का सम क्या आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45। तो हमारे पास जो 12 स्टूडेंट्स की एज थी, टोटल एज थी, और जो हमारे 2 स्टूडेंट्स की जो लीव कर दी है उनकी टोटल एज को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 288 माइनस 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 243। तो 243 10 स्टूडेंट्स की क्या आ गई, 10 स्टूडेंट्स की टोटल एज आ गई, ठीक है। तो एवरेज एज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 243 डिवाइड बाय 10, ठीक है। क्या कर देंगे 243 डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा हमारा 243.3, 24.3, ओके। क्या आ जाएगा 24.3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द राहुल स्पेंड्स 40% ऑफ इट्स इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ ऑन फूड एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड सेव द रेस्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द सेविंग रिलेटिव टू हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लीजिए राहुल की इनकम क्या है, इनकम राहुल की है 100%। क्या है राहुल की इनकम 100%, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे क्या किए उसने। 40% कहाँ दिया था, रेंट पे दिया था, ठीक है। 20% कहाँ दिया, अपना फूड में दिया, प्लस 10% कहाँ दिया, एंटरटेनमेंट में दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 70% उसका एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या हो गई 100 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 70, तो क्या आ जाएगा इसका 30, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेविंग कितनी की है वो 30% उसकी सेविंग की, ओके। तो फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग रिलेटिव टू हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेविंग, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, ठीक है। तो सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर, सेविंग क्या थी हमारी 30% थी, और जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो 70 आ गया था, इंटू 100 कर देते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 42.85% आएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 42.85% आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि जो हम इनकम लेंगे वो 100% लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनकम हमें दी नहीं थी। उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सेविंग कैलकुलेट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द पेन इज सोल्ड एट द लीस्ट प्राइस इट गिव्स द प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट प्रॉफिट विल शी मेक व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द लीस्ट प्राइस, ठीक है। अगर एक पेन लीस्ट प्राइस पर बिकती है, कम से कम दाम पे बिकती है, तो 20% का वो प्रॉफिट देती है, ठीक है। और प्रॉफिट विल शी मेक व्हेन द डिस्काउंट ऑफ, अगर उस पे 10% का डिस्काउंट कर दिया जाए, तो प्रॉफिट होने के बाद 10% का डिस्काउंट कर दिया जाए, तो उसकी जो प्राइसिंग होगी वो कितने परसेंट उसे प्रॉफिट मिलेगा उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्राइस देख लेते हैं। एक्चुअल प्राइस ले लेंगे हम 100%, क्या ले लेंगे 100% इसका एक्चुअल प्राइस ले लेंगे पेन कार्ड, ठीक है। उसके बाद 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, जैसे कि यहाँ लिखा है 20% का प्रॉफिट हुआ, तो वो दे रही है 20% का प्रॉफिट, तो ये 120% इसकी जो नई कॉस्ट हो जाएगी वो 120% हो जाएगी, ठीक है।
अब 120% में क्या कर रही है, वो 10% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, वो 10% का डिस्काउंट दे रही है। तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 ऑफ 10% कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 12, ओके 12% आ जाएगा। 120% ऑफ 10% क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो हम जो इसकी न्यू प्राइसिंग है 120% माइनस 12% कर देंगे तो हमारा 108% आएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 108%, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस किसका कितना था 100, हमारी जो नई जो इसकी प्राइसिंग आएगी, नई प्राइसिंग मतलब जितने में वो बेच सकती है 10% डिस्काउंट करने के बाद, वो आई हमारी 108। तो इसमें भी हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 8% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट की गलतियां हो सकती हैं जल्दीबाजी में, तो हम इसे आराम से करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व, जैसे 1 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, 3/2 लिख दूं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। क्या लिख दूं, 1 डिवाइडेड बाय 3/2 लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर ये लिखा जाए 1/3/2, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको ध्यान देंगे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, ठीक है। जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2/3, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/3, क्या आ जाएगा 5/3, ओके। तो इसे हम यहां पर अब लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 5/3, ठीक है। इसे हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3, इसको इस तरह करेंगे, मतलब इसको भी इस तरह कर देंगे, तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/5 के फॉर्मेट में। तो हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना लिख दूं 3/5 कर दूं, ठीक है। तो इसका आगे का देखेंगे, इसका आगे देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, इसका 8/5, क्या आ जाएगा 8/5। तो उसके बाद अगर 1 डिवाइडेड बाय मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 8/5 करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/8, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/8, जो कि हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं आज की। थैंक यू।